मेरी समझ से बाहर बात है कि अडानी आपके मामा लगते हैं, अडानी आपके नाना लगते हैं, या अडानी देश होते हैं, या अडानी क्या है जो पूरी भारत सरकार का इकोसिस्टम अडानी को बचाने पर लगा हुआ है। अडानी को अपना बचाव खुद करने दीजिए। तीसरी बात, महत्वपूर्ण आखिरी बात है सुधा। तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। सुरेंद्र राजपूत जी, फिर विपक्ष जो है इस पर जेपीसी बिठाओ, इस पर भरोसा आप कैसे कर सकते हैं? विपक्ष कैसे भरोसा कर सकता है इस पर, बताइए। 3 पॉइंट अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रोमाना जी, सुधांशु जी भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। इन्होंने कहा हिंडनबर्ग को नोटिस दिया, इन्होंने कहा रिफ्यूट कर दिए चार्जेस। इन्होंने कहा मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। क्या अडानी देश है? नहीं है। क्या अडानी अर्थव्यवस्था है? नहीं है। क्या अडानी आज की डेट में भारत की सरकार है? नहीं है। अगर ये तीनों चीज अडानी नहीं है तो फिर अडानी को बचाने के लिए इतनी तत्परता क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? नंबर 1। और नंबर 2, अगर हिंडनबर्ग या हमारी सरकार के विपक्ष के नेता इंडिया अलायंस के, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि ये सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो मेरी चुनौती है सुधांशु त्रिवेदी जी को कि यहां से उठे और हम सब के खिलाफ और हिंडनबर्ग के खिलाफ एक एफआईआर करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर हम आपराधिक षड्यंत्र में है तो, हिंडनबर्ग आपराधिक षड्यंत्र में हो तो एक एफआईआर करिए और हिंडनबर्ग को खींच के मंगाइए वहां से। ये हुई ना बात। हमारे ऊपर जब किसान आंदोलन होता है तब हमारे ऊपर विदेशी टूल किट का आरोप लगा दिया जाता है। हिंडनबर्ग को ये लोग कहते हैं वो राक्षस है, हम भी कहते हैं मान लीजिए वो राक्षस है, लेकिन जब बफोर्स रेडियो, स्वीडिश रेडियो बफोर्स का आरोप लगाता है तब वो स्वीडिश रेडियो, विदेशी रेडियो संत हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भाई ये 2 नियम तो नहीं चलेंगे ना। मसला यहां पर हम हिंडनबर्ग के समर्थक नहीं है, हिंडनबर्ग के समर्थक हो आप, क्योंकि आप अराजकता का आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि ये सारी बातें हैं। हमारा यह कहना है कि सेबी में जो सवाल उठे हैं, जो माधवी बुच पर सवाल किए गए हैं, और जो हिंडनबर्ग ने पॉइंट वाइज कहा गया है कि हां इन्होंने मान लिया है इस बात को, उस पर आपको जांच में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरी समझ से बाहर बात है कि अडानी आपके मामा लगते हैं, अडानी आपके नाना लगते हैं, या अडानी देश होते हैं, या अडानी क्या है जो पूरी भारत सरकार का इकोसिस्टम अडानी को बचाने पर लगा हुआ है। अडानी को अपना बचाव खुद करने दीजिए। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात तो सही है। महत्वपूर्ण आखिरी बात है सुधांशु जी के लिए आखिरी बात। अडानी ने कहा था कि साहब ये बेसलेस है, मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगा यूएस के कोर्ट में। अडानी से मैं, सुधांशु जी चूंकि अडानी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, वैसे तो हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने ये बताएं क्या आज तक अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका या हिंदुस्तान में कोई एफआईआर की है? अगर वो इतनी बड़ी इनको गिराने की साजिश रच रहा है अडानी, तो इनके खिलाफ, हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर अभी तक क्यों नहीं? क्यों डरते हैं? क्या कायर है भारत? ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट जवाब। पहली बात, सुरेंद्र राजपूत जी को जानकारी होनी चाहिए कि एफआईआर से पहले का दौर होता है कि दूसरे को नोटिस दिया जाए और वो जवाब दे। नोटिस का जवाब नहीं दिया। तीसरा, ये अडानी का प्रतिनिधि कौन बन के बैठा हुआ है? ये तेलंगाना सरकार ने अभी हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी को कि नहीं? अडानी को सबसे बड़ा पावर का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार ने दिया 60,000 करोड़ रुपए का, अशोक गहलोत की सरकार ने। अरे मत करिए भाई, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बेंगलोर में गए, उनसे अशोक गहलोत के साथ फोटो दिखाई गई। राहुल गांधी ने कहा, अरे अब सुनिए पूरी बात। अब आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अभी सुनिए मेरे भाई। 16,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया छत्तीसगढ़ ने माइंस का। अरे पूरी बात आप देखिए, डिस्टर्ब प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मैंने नहीं बोला था। और केरल की सरकार ने, जहां से वो उन्होंने भी दिया पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट। महाविकास अघाड़ी ने दिया पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट। आपकी 5 सरकारें दे के बैठी हैं, और अगर इतना गलत है क्यों नहीं कैंसिल कर रही हैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, चाह क्या रहे हैं? बाजार को बर्बाद करना चाह रहे हैं क्या? मतलब 2023 में अभी जिसका जिक्र सुधांशु जी कर रहे हैं, LIC, SBI, HAL, और अब सेबी चेयरमैन का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? यही कहे जा रहे हैं। जैसे हम कपूत नहीं है जो भारत, हाँ जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे कपूत नहीं है जो कि हमारे अपने बाजार को, हम लोगों ने देश बनाया, हमने अर्थव्यवस्था बनाई, हमने 1760 करोड़ को 44 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाई। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे विदेशी एजेंट नहीं है सुधांशु जी। आप एक चीज को समझ लीजिए, अगर अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अडानी कोई देश का दुश्मन नहीं है। अगर क्या नाम राजस्थान में दिया गया, नियम सम्मत दिया गया। अगर छत्तीसगढ़ में दिया गया, नियम सम्मत दिया, बिल्कुल देंगे।
हम, अरे सुनिए ना, और हम अब अगर तेलंगाना में भी देंगे, अगर व्यापारी को देंगे तो देंगे, व्यापारी को अपने सर पे नहीं बैठाएंगे, प्रधानमंत्री की पीठ पे, कंधे पे हाथ नहीं रखने देंगे अपने, हम क्या नाम, अपने प्रधानमंत्री के। हम इस तरीके के नहीं है कि प्रधानमंत्री जाए और 3-3 दिन अडानी के घर में जाकर के, जब वो मुख्यमंत्री थे, 3-3 दिन उसके लड़के की शादी में रुके। हमारे यहां का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं रुकता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। एक बात। दूसरी बात रही जो आप बात करते हैं, तो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के काम करते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप मूल रूप से कोई जांच नहीं कराना चाहते। क्या ऑफशोर कंपनियों में यह सच नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? आप बताएंगे? विनोद अडानी हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा? क्या भारत की सरकार इतनी कायर और निकम्मी है कि हिंडनबर्ग को अभी तक वो लोग क्या नाम एफआईआर तक नहीं कर पाए? आज की बात आप कर रहे हैं, नोटिस जुलाई में दिया गया था, अभी अगस्त हो रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, अब तक एफआईआर क्यों नहीं? और जो उन्होंने मानहानि की बात करी थी 1.5 साल पहले अडानी ने, जो आपके आज की डेट में नूरे नजर है आदरणीय सुधांशु जी, वो अभी तक एफआईआर या क्या नाम यूएस के कोर्ट में कोई मुकदमा क्यों नहीं दाखिल कर पाए हैं? और आप आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? आप बताएंगे 20,000 करोड़ किसके हैं, वो आप बताएंगे? नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।